हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए सीखेंगे टेंसेस, और टेंसेस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो आप टेंसेस पढ़ रहे हैं उनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देखिए इंडेफिनिट के तीनों टाइप आपको पढ़ा दिए गए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आप सीखने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से आपको सारे टेंसेस सिखा दिए जाएंगे। अब देखिए, आज जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। इसका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान, कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस टेंस है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसकी जो पहचान है वो क्या होगी, आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज कॉन्टिन्यूटी में होगी, कॉन्टिन्यूअस हो रही होगी, तो यहाँ पर कार्य चल रहा होगा, हो रहा होगा, यानी वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में वर्क हो रहा है। जैसे वह खेल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, हम सो रहे हैं, वह दौड़ रहा है, तुम खेल रहे हो। ऐसे टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस में जहां पर आपको रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, इस टाइप के सेंटेंसेस या रहे हो आदि, ये चीजें जरूर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यानी दूसरे सेंस में कंटिन्यूटी समझ में आएगी कि निरंतरता जारी है, कार्य के होने का भाव आपको महसूस होगा कि वर्क चल रहा है, कार्य हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्टिन्यूअस टेंस की ये पहचान हो गई। अब आप वही चीज है, जैसे आप देखेंगे, आप सबसे पहला टाइप जो कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव पढ़ते हैं, है ना। पहले टाइप में आप पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहें या इसी को पॉजिटिव सेंटेंसेस कहेंगे। पॉजिटिव मतलब जो सकारात्मक विचार वाले सेंटेंस होते हैं जिसमें नहीं का इस्तेमाल ना हुआ हो, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो सीधी सीधी बात कही जाती है। जैसे वह गाना गा रही है, तुम खाना खा रहे हो, हम खेल रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव बातें हैं, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो इसमें देखिए, आप इसमें आपको एक दो चीजें ध्यान रखनी, जो हेल्पिंग वर्ब आनी है वो इज एम आर का प्रयोग होना है। बहुत सिंपल सा टेंस है ये। जैसे आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम लगता है। जैसे आई एम प्लेइंग, आई एम ईटिंग, आई एम सिंगिंग, ठीक है, आई के साथ हमेशा एम लगेगा। और वी, दे, यू, या फिर प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा नाउन, प्लूरल नाउन अगर है तो उसके साथ आर लगेगा। क्या लगेगा, आर। और इसके बाद ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगल पर्सन है, यानी एक ही नाम हो, जैसे राजू, मुकेश, इस तरीके का सिंगल पर्सन है, तो आपको मालूम है कि इनके साथ आपका इज प्रयोग होगा। ठीक है, इज का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही इज सिंगिंग, शी इज ईटिंग फूड, तो इस तरीके से चीजें होंगी। तो आई एम आई के साथ केवल लगता है, बाकी वी, दे, यू, या फिर प्लूरल नाउन कहने का मतलब, यहां पर प्लूरल नाउन बोलने का मतलब कि एक से ज्यादा लोग हों। ठीक है, जैसे मुकेश और सरिता मेला देखने जा रहे हैं, ठीक, इस तरीके से हुआ। तो कोई भी ऐसी चीज होगी तो कुल मिलाकर के जब एक से ज्यादा बातें होंगी, एक से ज्यादा लोग होंगे, तो वो प्लूरल नाउन होगा या प्लूरल सब्जेक्ट होगा, वहां पर आर आ जाएगा। तो अब देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं। स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक, यानी कि जो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है। सब्जेक्ट के बाद आपको इज, एम या आर में से एक का चुनाव करना है। जैसे ही होगा तो इज आ जाएगा, वी होगा तो आर आ जाएगा, यू होगा तो आर आ जाएगा, आई सब्जेक्ट होगा तो एम लगेगा। तो इसके हिसाब से जो सब्जेक्ट हो उसके हिसाब से इज, एम, आर में से जो लग रहा है उसको प्रयोग कर लीजिए। और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां पर हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे प्लेइंग, सिंगिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, इस तरीके से आईएनजी फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं आपको उदाहरण देकर के दिखाता हूं, एग्जाम्पल देखिए और समझिए। एग्जाम्पल जैसे यहां पर मैं एक लिखूं कि वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, ठीक है। तुम तेज दौड़ रहे हो, तुम तेज दौड़ रहे हो। मैं कार चला रहा हूं,
इस टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है। तो देखिए, जैसे वह गाना गा रही है, तो वह लड़की है, तो पहले तो शी आएगा, देखिए सब्जेक्ट हो गया। अब शी के साथ क्या आता है, अब देखिए शी के साथ तो आप इज ही लगाते हैं, तो शी इज, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या कर रही, गा रही है, तो सिंगिंग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना है ना, वो एक गाना गा रही है। ठीक है, तुम तेज दौड़ रहे हो, तुम मतलब यू है ना, यू का मतलब तुम, देखिए सब्जेक्ट हो गया। अब यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, तो यू आर लगाइए पहले, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दौड़ना, दौड़ना मतलब रनिंग, तो यू आर रनिंग, तेज मतलब फास्ट, तो यू आर रनिंग फास्ट। ये हो गया ट्रांसलेशन। इसी तरीके से मैं कार चला रहा हूं, तो मैं का मतलब क्या होगा, आई, और आई के साथ क्या आता है, एम, आई एम। चलाना, कार चलाना या कोई चीज ऐसे कार बस ये सब चलाना तो ड्राइविंग होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई एम ड्राइविंग, ड्राइविंग अ कार, मैं एक कार चला रहा हूं। ठीक, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अब अगर इनमें नेगेटिव सेंटेंस हो जाए इन्हीं में कि वह गाना नहीं गा रही है, तो बस ये जो इज आप देख रहे हैं, इज के बाद नॉट लगा देंगे, तो शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, आर है इसके बाद नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट रनिंग फास्ट, तुम तेज नहीं दौड़ रहे हो, तो यू आर नॉट रनिंग फास्ट। अगर यहां पर हो मैं कार चला रहा हूं, तो मैं कार नहीं चला रहा हूं, तो आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, तो यहां इज एम आर के बाद नॉट लग जाता है बस। तो आप देखिए, अगर आपको नॉट लगाना हो तो यही जो आपका इज एम आर है, इसके तुरंत बाद आप नॉट का प्रयोग कर लेंगे अगर जरूरत है, नहीं वाले सेंटेंसेस है तो मैं एक सेंटेंस इसका भी लिख करके बता देता हूं और आप अच्छे से उसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे वे स्कूल नहीं जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो क्या होगा, वे का होगा दे के साथ लगता है आर, देखिए दे के साथ क्या लगता है, आर, तो दे आर नॉट गोइंग टू, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस हमने यहां पर डील कर लिए। तो आपने यहां पर नेगेटिव सेंटेंसेस भी डील कर ही लिए हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव यानी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको मालूम है जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। तो अगर क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं तो इंट्रोगेटिव में आएंगे। जैसे कि आप कहीं पर देखते हैं, जैसे क्या तुम कपड़े खरीद रहे हो, है ना। अब जैसे यहां पर होगा, क्या सरिता समाचार पत्र पढ़ रही है, समाचार पत्र पढ़ रही है। ठीक इसी तरीके से जैसे यहां हो, क्या रामू और राजू खेल रहे हैं। इस टाइप से अगर सेंटेंसेस हैं तो आप उसको कैसे करेंगे। एक और ले लेते हैं, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, जैसे ऐसी चीजें बोलते हैं ना, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं। तो अब देखिए यहां पर कैसे ट्रांसलेट होगा। तो इसका सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर देखिए, तो इसमें आपको सबसे पहले जब क्या से प्रारंभ होता है तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे कि यहाँ पर इज एम आर का प्रयोग चलता है, तो इज एम आर से ही सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, यानी कि इज एम या फिर आर में जो लगना होगा इससे प्रारंभ करेंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये आपके टेंसेस बन जाएंगे और आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो अब देखेंगे हम इसका ट्रांसलेशन करके इस रूल से। क्या तुम कपड़े खरीद रहे हो, तो क्या तुम के साथ आता है आर, यू आर हमेशा बोलते हैं ना, अभी मैंने बताया था।
कि यू के साथ आर आएगा, तो आप उसी से स्टार्ट करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, आर यू। देखिए इसमें आर से स्टार्ट हुआ क्या वाले सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट तुम था, यू लिखा, आर यू, और फिर वर्ब की आईएनजी। वर्ब क्या है, क्या काम हो रहा, खरीदना। तो आप बोलेंगे आर यू बाइंग, बाई मतलब खरीदना होता है, बाइंग, या परचेज मतलब खरीदना होता है तो परचेजिंग कह सकते हैं। आर यू बाइंग क्या, कपड़े यानी क्लॉथ्स। तो ये हो गया, ठीक है। और ये यहां पर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या सरिता समाचार पत्र पढ़ रही है, तो सरिता, हमेशा सरिता एक पर्सन है, सिंगल पर्सन है, तो सरिता इज ही होगा, तो इज से स्टार्ट करेंगे, इसका स्टार्टिंग इज से होगी, तो आप बोलेंगे इज सरिता क्या कर रही है, समाचार पत्र पढ़ना। वर्ब देखिए यहां पर इज हो गया और सब्जेक्ट सरिता हो गया, वर्ब चाहिए तो वर्ब है पढ़ना, तो रीडिंग क्या, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर, ये हो गया। अब अगला है, क्या रामू और राजू खेल रहे हैं, तो दो लोग हैं तो इसका मतलब प्लूरल है, यहां पर आर आएगा। जब भी दो लोग होंगे तो आप क्या बोलेंगे, आर रामू एंड राजू, आर रामू एंड राजू प्लेइंग, खेल रहे हैं मतलब प्लेइंग, ठीक है। अगर यहां होता कि क्या रामू और राजू वहां खेल रहे हैं, तो आर रामू एंड राजू प्लेइंग देयर हो जाता, या कोई प्लेस होता मैदान में तो इन द ग्राउंड हो जाता। क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, तो क्या मैं, आई के साथ एम आता है ना, तो एम से स्टार्ट करेंगे। ये सेंटेंस देखिए जनरली लोग बोलते हैं, एम आई लुकिंग गुड, एम आई लुकिंग गुड, क्या मैं अच्छा दिख रहा हूं, आई एम लुकिंग गुड, ये हो गया। तो इस तरीके से सेंटेंस हो गया। अब अगर नेगेटिव बनाना हो इन्हीं का, तो आप क्या करेंगे, जैसे क्या तुम कपड़े नहीं खरीद रहे हो, तो आर यू नॉट, यहां पर बस नॉट लग जाएगा, आर यू नॉट, इज सरिता नॉट, यानी देख रहे हैं अगर नेगेटिव वाले सेंटेंस होंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है। यानी कि इसको मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूं तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि यहीं पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर क्या रामू और राजू, मान लीजिए यहां होता क्या रामू और राजू नहीं खेल रहे हैं, तो आप बोलते आर रामू एंड राजू नॉट, यहां लगा देते रामू राजू के बाद, तो आप बोलते आर रामू एंड राजू नॉट प्लेइंग। अगर होता क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूं, यहां पर अच्छा नहीं दिख रहा हूं आया होता, तो हम बोलते एम आई, यहां पर तुरंत नॉट लगा देते, एम आई नॉट लुकिंग गुड, एम आई नॉट लुकिंग गुड। तो इस तरीके से ये नॉट का प्रयोग भी आपने समझ लिया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव यानी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी यहाँ पर देख लेते हैं और समझ लेते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, याद करिए, आपने हर बार सीखा है, जो सेंटेंसेस जिनमें क्वेश्चन वर्ड बीच में हो। क्वेश्चन वर्ड बीच में होने का मतलब क्या है, जहां पर क्वेश्चन यानी क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सब जो क्वेश्चन करने वाले वर्ड्स होते हैं, ये सब सेंटेंस के मध्य में हो। तो जहां पर आप देखिए, अब इसको हम बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन सेकेंड टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड हमेशा बीच में आते हैं। जैसे इस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे वह तुम्हें क्या दे रहा है, वह तुम्हें क्या दे रहा है। दूसरा जैसे हो कि तुम शोर क्यों मचा रहे हो, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, ठीक है, तुम शोर क्यों मचा रहे हो। इसी तरीके से हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस आप कैसे करेंगे, तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे सेंटेंस बीच में आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कहाँ, क्यों, क्या, ये सब बीच में आए। इसके पहले क्या था, क्या से शुरू हुआ था। तो ऐसे सेंटेंसेस करने के लिए आपको ये जो क्वेश्चन वर्ड है, इनको हम बोलते हैं वाई, व्हाट, ये जो सब होते हैं, वाई, वेयर, व्हाट, क्यों, कैसे, कहाँ, इनको पहले लिखेंगे, शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद इसको शुरू करने के बाद इज, एम और आर, यही तीन चीजें प्रयोग हो रही हैं। इनमें से जो लगना होगा, जैसे यू होगा तो आर लग जाएगा, आई होगा तो एम लग जाएगा, तो उसी के अनुसार हम इज, एम, आर का प्रयोग कर लेंगे। और फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। बस ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा, और ये ट्रांसलेशन आप ऐसे कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे,
जैसे क्या तुम्हें, वह तुम्हें क्या दे रहा है, क्या मतलब व्हाट से शुरू करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पहले शुरू होगा, देखिए व्हाट आ गया, वह तुम्हें, वह है ना, वह दे रहा है, तो ये सब्जेक्ट ये हुआ वह, तो अब वह मतलब ही के साथ आता है इज, तो अब देखिए इज एम आर में से इज का प्रयोग होगा, तो व्हाट इज, और फिर तुरंत सब्जेक्ट आएगा, देखिए ही आ गया, व्हाट इज ही, और फिर वर्ब आएगा तो देना, देना मतलब गिव मतलब देना, तो यहां पर हो जाएगा व्हाट इज ही गिविंग, और तुम्हें मतलब यू, व्हाट इज ही गिविंग यू, मतलब वह तुम्हें क्या दे रहा है। शोर, तुम शोर क्यों मचा रहे हो, क्यों आया है तो वाई से शुरू करेंगे, और तुम के लिए यू आर प्रयोग होता है तो आर पहले आएगा, देखिए देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर यहां से तुम के लिए आर आएगा तो आर आ गया, वाई आर, फिर यू सब्जेक्ट यानी यू आ गया, वाई आर यू, और शोर मचाना मतलब मेक अ नॉइज, तो यहां पर मेकिंग अ नॉइज हो जाएगा, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। पूरा ये जो मेक अ नॉइज वर्ड होता है इसी का मतलब होता है शोर मचाना। मैं कहाँ जा रहा हूं, कहाँ मतलब वेयर, देखिए क्वेश्चन वर्ड से शुरू किया, क्वेश्चन वर्ड वेयर, और मैं यानी कि आई के साथ आएगा एम, तो पहले एम ही लगा देंगे क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद इज एम आर में से कुछ, तो हमने एम का प्रयोग किया, तो यहां हो गया वेयर एम आई, वेयर एम आई, और जाना मतलब गोइंग, वेयर एम आई गोइंग। ये इस तरीके से आपका ट्रांसलेशन हो गया। अब यहां पर अगर नेगेटिव सेंटेंस होता, जैसे वह तुम्हें क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, तो व्हाट इज ही नॉट, यहां पर तुरंत ही के बाद नॉट आ जाता। तुम शोर क्यों नहीं मचा रहे, यानी तुम क्यों शोर नहीं मचा रहे हो, तो वाई आर यू नॉट, यहां नॉट आ जाता अगर नॉट लगना होता। मैं कहाँ जा रहा हूं, इसी तरीके से मैं एक कोई सेंटेंस और आपको लेकर के दिखाता हूं कि नॉट वाला, जो नॉट वाले सेंटेंस हो, जैसे जैसे वह चाय क्यों नहीं पी रही है, क्यों नहीं पी रही है, तो अब इसमें क्या होगा, देखिए क्यों है तो पहले इसी से शुरू करेंगे वाई, और वह है लड़की, शी के साथ इज आता है, तो वाई इज सी, और तुरंत यहाँ नॉट आएगा, आपको मैंने बताया सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाता है जब नॉट लगाना होता है, तो वाई इज शी नॉट ड्रिंकिंग टी, ड्रिंकिंग टी। देखिए ये इस तरीके से ट्रांसलेशन हो गया। तो जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो आप एक ही चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आया है इसी के तुरंत ठीक बाद आप नॉट का प्रयोग कर लेंगे अगर नेगेटिव सेंटेंस आया हो तो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंसेस कैसे बनेंगे और कैसे आप इनको ट्रांसलेट करेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये टेंस भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे का टेंस आगे सीखेंगे। बहुत ही शीघ्र आपको जल्दी से जल्दी टेंसेस की सीरीज प्रोवाइड की जाएगी और बहुत ही शीघ्र आपको एक्टिव पैसिव भी कराया जाएगा। आप सब कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहें आपको वीडियो लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं और शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में इसको पहुंचाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।